दोस्तों, गुजरे जमाने में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई और जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी कलाकार हुए जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग छाप छोड़ी, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूलते गए और आज शायद ही ऐसे कलाकारों को कोई जानता हो। जी हाँ, गुजरे जमाने की ऐसी ही एक अदाकारा जिसने अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में काफी सुर्खियां बटोरी और एक बोल्ड अदाकारा के रूप में उभरी। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि उस अदाकारा का नाम भी शायद ही किसी को पता हो और उसकी फिल्मों के बारे में कोई जानता हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं उसका नाम है बेगम पारा, जिसने 40 और 50 के दशक में महज 17 साल की उम्र में अपनी बोल्ड लुक से सभी को हैरान कर दिया था। और इतना ही नहीं, अमेरिका के सैनिक उनका फोटो जेब में रखकर जंग लड़ने जाया करते थे। जिस जमाने में अभिनेत्रियां बोल्ड लुक देने के नाम से भी कतराती थी, उस जमाने में एक मुस्लिम परिवार से आने वाली उस अभिनेत्री ने कई बोल्ड पोज देकर फोटोशूट करवाया। माहौल ऐसा बन गया कि हर अभिनेत्री उनके सामने फीका पड़ने लगी। लेकिन फिल्म में अपनी खूबसूरती से तहलका मचाने वाली बेगम पारा अधिक फिल्मों में नजर नहीं आई और एक समय ऐसा भी आया कि वो दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में बात करेंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें उनके शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 25 दिसंबर साल 1926 को ब्रिटिश भारत पंजाब के झेलम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान अब पाकिस्तान में पड़ता है। उनका असली नाम जुबैदा उल हक था, जो आगे चलकर बेगम पारा के नाम से मशहूर हुई। दरअसल उनका नाम मात्र पारा ही था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने पारा के पहले बेगम रख लिया और इस तरह वो पारा से बेगम पारा बन गई। उनके जन्म के बाद उनका परिवार राजस्थान के बीकानेर में शिफ्ट हो गया और उनके पिता वहां के चीफ जस्टिस के रूप में काम करने लगे। कहने को तो वो एक मुस्लिम परिवार से आती थी, लेकिन उनके घर में पर्दे को लेकर कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि उनका परिवार खुले विचारों का था और उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया, जिसके लिए उनके पिता ने भी कभी उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया। बहरहाल उनका बचपन राजस्थान में भी था। उन्होंने वहीं अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अलीगढ़ एक गर्ल्स हॉस्टल में चली गई, जहां से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हासिल की और उसके बाद उन्होंने बेहद ही कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया। जी हां दोस्तों, बेगम पारा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1944 में फिल्म चांद से की। इस फिल्म में वो लीड किरदार में नजर आई। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद साल 1945 में वो एक और फिल्म में नजर आई जिसका शीर्षक था छमिया, जो एक ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई और दर्शकों के बीच उनकी खूबसूरती और अदाकारी के चर्चे होने लगे। आगे चलकर उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी काम किया, जैसे सोनी महिवाल, जंजीर, नीलकमल, मेहंदी, सुहागरात, मेहरबानी, नया घर, लैला मजनू, शहजादा और किस्मत का खेल, जिसमें से साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल उनके अभिनय करियर के लिए काफी अच्छी रही। इस फिल्म को किरदार शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक ड्रामा फिल्म थी और इसमें बेगम पारा भी मुख्य भूमिका में नजर आई। इसके अलावा कई अन्य सह कलाकारों ने भी इसमें अपना अहम योगदान दिया, जैसे कि शांता कुमारी, नाजिरा, दिलीप कुमार, राजेंद्र, वहीं पर राज कपूर और मधुबाला लीड रोल में नजर आए, जबकि बेगम पारा ने प्रिंसेस की भूमिका निभाई थी। फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा खासा प्यार मिला और ये अच्छी कमाई करने में भी सफल रही। इस फिल्म की वजह से वो आज भी जानी जाती हैं। 50 के दशक के बाद वो फिल्मों से दूर हो गईं। उनकी आखिरी फिल्म सांवरिया थी, जो साल 2007 में आई थी। इस फिल्म में वो बड़ी अम्मी की भूमिका में नजर आई। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। दोस्तों, बात करें उनके निजी जीवन की तो वो शादीशुदा थी। उनके पति का नाम नासिर खान था और वो भी गुजरे जमाने के एक जाने माने अभिनेता थे। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया, जैसे कि शहनाई, नगीना, गंगा जमुना, यादों की बारात और बैराग। आपको बता दें कि उनके पति नासिर खान गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के भाई थे। वैसे ये बात आज के समय बहुत ही कम लोगों को पता होगी, क्योंकि दिलीप साहब को लोग उनके असली नाम से नहीं बल्कि दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, जबकि नासिर खान का स्क्रीन नाम यही है और उन्हें लोग इसी नाम से जानते थे। हालांकि वो इस दुनिया से बहुत जल्दी रुखसत हो गए। जी हाँ, 3 मई साल 1974 में 50 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। बेगम पारा और नासिर खान की 3 संतानें हुई, जिनमें से एक बेटी हुई और 2 बेटे। बेटी का नाम लुबना खान और बेटों का नादिर और अयूब खान। उनकी बेटी लुबना और बेटे नादिर खान के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन बेटा अयूब खान उनकी ही तरह फिल्मों की दुनिया में आ गया और काफी संघर्षों के बाद उसे छोटे पर्दे से सफलता मिली। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक रोमांटिक हीरो के रूप में की थी, लेकिन कब वो एक विलन का किरदार निभाने लगे, उन्हें और उनके चाहने वालों को खुद पता नहीं चला। अपने शुरुआती करियर के दौरान उन्होंने खुद को स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष किया। हालांकि वो स्थापित हुए भी, लेकिन काफी समय बाद और एक विलन के रूप में।
आपको बता दें कि अयूब खान एक समय शादीशुदा व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन वो अब तलाकशुदा हैं। उनकी एक्स वाइफ का नाम निहारिका खान है, जिनसे उन्होंने साल 2000 में विवाह किया था। रिश्ते के बीच खटास आने की वजह से दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। वैसे निहारिका एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। दोनों की 2 बेटियां भी हैं, जिनमें से एक का नाम जौहरा खान और दूसरी का नाम तहुरा खान है। दोनों ही बेटियां सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन दोनों अभी क्या करती हैं इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। खैर, वापस बेगम पारा की कहानी पर आए तो वो एक जानी मानी अभिनेत्री तो थी ही, साथ ही लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। कहा जाता है कि अमेरिका के सैनिक उनकी तस्वीरों को जेब में रखकर जंग लड़ने जाते थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अन्य अभिनेत्रियां भी हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, बेगम पारा के माता पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम मियां एहसान उल हक था, जो राजस्थान के बीकानेर में एक जज थे, जो काफी खुले विचारों के व्यक्ति थे। अपने दिए हुए एक इंटरव्यू में बेगम पारा ने इस बात का जिक्र किया था कि उनके पिता ने उन्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका और वो एक मुस्लिम परिवार से आने के बाद भी पर्दा नहीं करती थी। उस जमाने में जब अभिनेत्रियां बोल्ड फोटोशूट और सीन करने से कतराती थी, वहीं पर वो बोल्ड पोज देने में पीछे नहीं हटती थी। साथ ही मैगजीन के कवर पेज पर उनकी तस्वीर होती थी। बहरहाल, उनकी माता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बेगम पारा एक ऐसी अभिनेत्री रही जिनके लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने शादी के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। जी हां, नासिर खान से शादी करने के बाद वो फिल्मों से दूर हो गईं और अपनी घर गृहस्थी में मग्न हो गईं। उनका एरा 40 और 50 के दशक तक ही रहा और उसके बाद वो फिल्मों में अधिक नजर नहीं आई। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो एक फिल्म में नजर आई, जिनका जिक्र हमने पहले किया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक शानदार अभिनेत्री थी, जिन्हें दर्शकों का काफी सारा प्यार मिला। लेकिन हर किसी का समय एक दिन चला जाता है, फिर चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। आगे चलकर 9 दिसंबर साल 2008 को 81 वर्ष की उम्र में बेगम पारा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई और हमेशा के लिए अपने चाहने वालों के लिए बस अपनी यादें छोड़ गईं। हालांकि आज भले ही वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन किस्से और कहानियों के जरिए, साथ ही फिल्मों में दिए गए योगदानों के जरिए वो हमेशा लोगों को याद आती रहेंगी। अगर आप उनके बारे में पहले से जानते थे तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।